यूपीएससी की परीक्षा एक आसान परीक्षा नहीं है, मैं कहूँगी, क्योंकि ये 3 स्टेज होती है इसमें जो एग्ज़ाम को लेकर है, तो कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। मैं रोज़ कोशिश कैसे आप हैंडल कर पाएंगे? अभी हाँ, मैं मानती हूँ कि मेरी उम्र भी अभी छोटी है, मुझे इतना अनुभव भी नहीं है, लेकिन मुझे ट्रेनिंग दी जाएगी इसी फील्ड को लेकर, तो मैं अपना उसमें बेस्ट देने की कोशिश करूँगी और जो वो सिखाएंगे मैं पूरी कोशिश अच्छे से वो सीखने की कोशिश करूँगी। कोमल जी, आप आज आईपीएस बनने के बाद में आपके सिर पर जो एक बनड़िया कह सकते हैं कि मतलब ताज सजा हुआ है, ये कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। मुझे इतना नहीं पता था कि मुझे इतने अच्छे तरीके से सम्मानित किया जाएगा। ये मेरे लिए बिल्कुल बहुत ही एक सरप्राइज़ की तरह था, और पूरी फैमिली को जब मैं देखती हूँ कि मुझ पर प्राउड फील हो रहा है, तो मुझे बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। कोमल जी, जो आपकी मेहनत रही किस तरीके की रही, थोड़ा क्योंकि दर्शकों को बताएंगे तभी आगे और प्रेरित होंगे। यूपीएससी की परीक्षा एक आसान परीक्षा नहीं है, मैं कहूँगी, क्योंकि ये 3 स्टेज होती है इसमें जो एग्ज़ाम को लेकर है, तो कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। मैं रोज़ कोशिश करती थी कि 8 से 10 घंटे पढ़ाई करूं, और पूरी कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एक साथ पूरी कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखनी पड़ती है, और उसमें मेरा पूरी फैमिली का एकदम सपोर्ट था, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ था कि मुझे डर था कि मैं सफलता प्राप्त होगी, कहीं मैं फेल ना हो जाऊं, लेकिन पूरी फैमिली ने मुझे मोटिवेट रखा, और उनका एक विश्वास था मुझ पर कि हाँ कोमल, तू ये सक्सेस मिल जाएगी तुझे, तू बस मेहनत करती जा। और मैंने मेहनत करी और सफलता ज़रूर मुझे मिली। मोबाइल से आप दूर रही या सोशल मीडिया का उपयोग किया? ऐसे सोशल मीडिया का इतना ज़्यादा मतलब यूज़ तो नहीं किया था। हाँ, अगर मैं पढ़ाई करके थोड़ा बोर हो जाती थी तो पूरे दिन में बस 1 घंटा मैं कह सकती हूँ यूज़ किया था, लेकिन वो भी प्रोडक्टिव यूज़ करने की कोशिश की थी कि उससे मुझे कुछ एजुकेशन से रिलेटेड कोई मैटर मिलता था, तो मैं वो यूज़ करती थी अपनी एजुकेशन। आज के युवा के लिए आपका क्या संदेश है? युवा देश के हमारा जो इंडिया है वो युवा देश ही है, तो मैं कहूँगी कि आप सब मेहनत करते रहिए। असफलता मिलती है कभी कभी जर्नी में, उससे घबराइए मत, मेहनत करिए और भगवान पर विश्वास रखिए, आपको सफलता एक दिन ज़रूर मिलेगी। ये कौन सा अटेम्प्ट था आपका? ये भी ये यूपीएससी की परीक्षा में मेरा तीसरा अटैम्प्ट था। पहले 2 अटैम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ था, लेकिन इस अटैम्प्ट में मेरा मेंस और इंटरव्यू फर्स्ट ही था, तो मेरा ये सब स्टेजेस थर्ड अटैम्प्ट में क्लियर हुए हैं। तो शिक्षा कहाँ तक आपने की है और कहाँ आपने पढ़ाई की उस बारे में? मैंने अपनी स्कूलिंग 12th तक सिरसा से की है, और उसके बाद ग्रेजुएशन मिरांडा हाउस यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से की है। पोस्ट ग्रेजुएशन इग्नू से करी है इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और मेरा नेट भी क्वालिफाइड है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। कोमल जी, जो बात करें आपने शिक्षा, एक नेट क्वालिफाई होने के बाद में EIS या IPS की तैयारी के क्या उद्देश्य रहा? मेरा आफ्टर 12th की एकदम क्लियर हो गया था मेरा एम कि मुझे यूपीएससी की परीक्षा ही देनी है, तो इसीलिए मैंने 12th में मेरे पास कॉमर्स सब्जेक्ट्स थे, तो मैंने स्विच कर लिया था आर्ट सब्जेक्ट्स में। तो मेरी ग्रेजुएशन में मेरे पास आर्ट्स ही सब्जेक्ट थे, हिस्ट्री, पॉल साइंस एंड इकोनॉमिक्स, तो मैंने ग्रेजुएशन के बाद इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी एकदम फुल डेडिकेशन के साथ। तो कोमल जी, जो आप तैयारी भी करें, अब IAS IPS बनेंगे, तो कहाँ का कैडर लेना चाहेंगे? कैडर की ऐसे मेरी कोई प्रेफरेंस नहीं है, मैंने फर्स्ट प्रेफरेंस हरियाणा भरा है, लेकिन ये मुझे पता है ये ऑल इंडिया सर्विसेज है, तो मेरा लक्ष्य देश की सेवा करना है। चाहे मुझे कोई भी कैडर मिले, मैं पूरे दिल और लगन के साथ उसमें सेवा करना चाहूँगी। तो परिवार को आगे कैसे, किस तरीके से और बच्चों को प्रेरित करेंगे आप? मैं बच्चों को यही प्रेरित करूंगी कि हाँ, मेहनत करिए, अपना एम क्लियर रखिए, और उसको अपनी एक एक्शन प्लान और स्ट्रेटेजी तैयार कीजिए कि आपको कोई भी परीक्षा देनी है तो पहले उसको समझिए और उसके बाद उसकी तैयारी कीजिए। तो पूरा माइंड के साथ डेडिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो आप डेडिकेशन रखिए और फैमिली का सपोर्ट, भगवान में विश्वास रखिए, आपको सक्सेस मिलेगी। तो जैसे आपने बताया कि परिवार का पूरा सहयोग रहा है, तो और कितने भाई बहन हैं आपके जिनको अभी और आगे की तैयारी ऐसे करें? मेरी एक बड़ी बहन है और एक छोटा भाई है। बड़ी बहन मेरी इसलिए है, वो भी जॉब कर रहे हैं और शी इज़ मैरिड, एंड छोटा भाई है वो MBBS की तैयारी कर रहा है, ही इज़ इन 3rd ईयर। अभी MBBS कर रहा है या? हाँ जी, कर रहा है, अभी 3rd ईयर में। तो क्या उनकी भी कोई IAS वगैरह में जाने की कोई है इच्छा?
नहीं, उसका स्टार्टिंग से एम एक डॉक्टर बनना ही था, तो वो एमडी की तैयारी ही करेगा। तो जिस तरीके से आप एक आईएएस बनेंगे, उकलाना क्षेत्र के अंदर शायद पहला ही होगा, या कोई आईपीएस से कोई और भी है जो आपके जो यहाँ का प्रेरणा स्रोत बना हो? नहीं, ऐसे तो ऐसा नहीं था, मतलब मैं किसी को नहीं जानती हूँ इतना। तो ऐसे प्रेरणा स्रोत तो मैं न्यूज़पेपर में पढ़ती थी कि कोई भी मेरा डिस्ट्रिक्ट का ही जो डीसी थे या एसपी थे, तो उनके बारे में न्यूज़ में पढ़ते थे, तो मेरे को ऐसा रहता था कि हाँ, ये कितना अच्छा काम कर रहे हैं, मैं भी एक दिन ऐसे ही काम करूँगी। राजनीति और प्रशासन दोनों का एक मेल भी है, और राजनीतिक दबाव भी रहते हैं प्रशासनिक अधिकारी पर, उसको कैसे आगे देखने की आप तैयारी करें? दोनों जो पॉलिटिकल सर्विसेज है और ये सिविल सर्विसेज है, इन दोनों का एम सोशल सर्विस ही रहता है। जो मेरा बेसिक फाउंडेशन रहेगा काम करने का, वो रहेगा कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा, मैं उसी के दायरे में काम करना चाहूँगी, कोई पॉलिटिकल दबाव मैं नहीं लेना चाहूँगी ऐसा। बहुत बहुत धन्यवाद। सुभाष जी, आपकी पोती का चयन हुआ है, क्या कहेंगे? उकलाना क्षेत्र के अंदर ये नाम ऊंचा करने का काम हमारा पुरान मंडी का नाम रोशन किया है हमारी बेटी ने, और रिटाणी गांव का भी नाम रोशन हुआ है, सरसा का भी नाम रोशन हुआ है। और पढ़ाई करी, मेहनत करी, और हम इसको आशीर्वाद देते रहे, भाई बेटी तो पढ़, हमारा नाम रोशन होगा। ये कहती, बाबा जी मैं गाड़ी लेके लाल बत्ती गाड़ी आपके घर के आगे खड़ी करूँगी लाके। इसी शुरू से तमन्ना ऐसी थी इसकी, और वह तमन्ना हमारी पूरी होगी, और हमारे सारे घर तो बड़ी खुशी है, बड़ा अच्छा माहौल है। 15 दिनों से हम इसी माहौल में लग रहे हैं। तो सुभाष जी, जो लाल बत्ती तो अब हट चुकी है, तो वो क्या फीलिंग ऐसी आएगी अभी भी? लाल बत्ती तो अब हटेगी तो देखेंगे। अंदर लाल बत्ती जगी हुई है ना, बाहर के जो क्रिया आपकी बेटी का आईपीएस में चयन हुआ है, आपका पहले तो शुभ नाम बता दीजिए। संजय जी ना? हाँ, संजय जी, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा लग रहा है। बिटिया ने सफलता हासिल की, बहुत मेहनत की थी, हम तो देखते रहे, इसने दिन रात लगी रही पढ़ाई के अंदर, बहुत मेहनत करी, तो उससे चलो भगवान की दया से सफलता आपको लगी, और सब बड़ों का आशीर्वाद रहा इसमें। तो हम तो यही भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं कि चलो उन्होंने सफलता दिखाई है। हरे किशन जी, आपकी पोती का चयन हुआ है, आप कच्चा आड़ती एसोसिएशन के प्रधान भी रहे हैं, क्या कहेंगे एक पोती की जिस तरीके से खुशी आई आप? ये तो कहूँगा कि हमारी पोती का कद बहुत ऊंचा हो गया है जी। बाप का कद नीचा हो गया है, इसका कद बहुत ऊंचा हो गया, बहुत, और हमें बड़ी खुशी है। जब से ये पढ़ रही है, हमने इसको आशीर्वाद दिया है, सबने आशीर्वाद देते हुए, सारे बच्चों को ये आशीर्वाद देते हैं, मगर ये लगन से पढ़ी है, इसको ये रंग लाई आपका, उसमें हमने बड़ी हमारी फेमसता हुई है, हमारी इज्जत मिली है, हमारे कुंबे को इज्जत मिली है, हमारे गांव में देहातों में यहाँ इज्जत मिली है। टेलीफोन आते हैं हमारे पास, खूब आते हैं, भाई आपकी पोती का चयन हुआ है, माँ होया जी, बड़ी खुशी की बात है, हमें बड़ी खुशी है। आगे भी भगवान सब कुछ देखता है, ये अपनी मेहनत पे अपनी रंग ले आई, हमें बड़ी खुशी। डॉक्टर साहब, आप मंडी के एक प्रतिष्ठित डॉक्टरों में हैं, और आपका परिवार ही है जहाँ बेटी आईपीएस बनी, क्या कुछ खुशी कैसे महसूस करें? हमें बड़ी खुशी महसूस हो रही है, हमारी गुड़िया आज आईपीएस जो भी बनी, बहुत अच्छा लगा, और हमारे आगे बच्चों के लिए बड़ी प्रेरणा का एक सोर्स बन गई है। तो जैसे ये बच्ची तो प्रेरणा बनी है, तो आपका भी क्या है इसमें सहयोग मानते, क्योंकि एक चिकित्सक बने थे आप पहले? हमारा आशीर्वाद है जी हमारे बच्चों के साथ। आंटी जी, आपकी पोती आईपीएस बनी है, कैसा महसूस कर रहे हैं आज आप? जी, पोती आईपीएस, घर के अंदर एक न्यू सोचो 24 घंटे कोई ना कोई पुलिस वाले आगे पीछे रहेंगे, तो किस तरीके से देख रहे हो आप? मैं बहुत अच्छे तरीके से देखूंगी, हैं? बहुत अच्छे तरीके से। कर आपने देखा कि आईपीएस बनने के बाद में आज जहां कोमल उकलाना पहुंची और यहाँ की बेटी है, और हमने देखा कि मतलब एक जहां विवाह में दूल्हा तो
मोंड पहन करके आता है, तो यहाँ आईपीएस बनने के बाद में इसको मोंड भी डाला गया ताकि एक अच्छे प्रकार से उसका मान सम्मान हो, और उस मान सम्मान को पार करके कोमल बिटिया भी यहाँ बड़ी प्रफुल्लित नजर आई। और सबसे बड़ी बात यह है कि उकुलाना क्षेत्र का नाम इन्होंने रोशन किया है, और आने वाले समय में उकुलाना क्षेत्र की प्रेरणा स्रोत बने इसी भावना के साथ में। तो सभी से मैं निवेदन करूँगा खबर को भी शेयर करें, ताकि उकुलाना का जब नाम ऊंचा होगा तो उकुलाना के साथ में पूरे हिसार, और हिसार के साथ में हरियाणा भी अग्रणी होगा। तो सभी साथियों का धन्यवाद। मैं हूँ आपका अपना जगदीश। धन्यवाद साथियों।